गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। हिंसा इतना बड़ा अपराध है जिसका दंड मनुष्य के मरण पर्यंत साथ बंधा रहता है। आज तुमने अपनी पार्श्विक वृत्तियों के संतुष्टिकरण का हेतु बनाते हुए उसे जीवन की आवश्यकता ही बना डाला है। यह एक ऐसा भ्रम है जिसको पालकर स्वयं अपने लिए कुछ अस्वाभाविक दुर्घटनाओं का जाल बुन लेते हो और शेष सभी को उस जाल में फंसते रहने के लिए आमंत्रित करते रहने का दोष भी भाग में जमा कर लेते हो। हिंसा करने वाले हाथ मैंने तुम्हें हिंसा करने के लिए नहीं दिए। इन हाथों में कल्याण करने वाली शक्ति पैदा करो। मन में आसन जमाए हिंसा को दूर करके मानवता को जन्म लेने दो। उसे अपनी भावनाओं में पोषित करो। अपने हाथों से उसे इस धरती पर पैर जमा कर खड़ा होने दो। हिंसा को पोषित करोगे तो बड़ी होकर पूर्ण रूप पर आकर तुम्हारी ओर भी उसी भाव से प्रेरित होगी। वह तुम्हारी केवल इसी रूप में हो पाएगी। मानवता को पोषित करोगे तो तुम्हारे लिए पूर्ण मानव ही रहेगी। मानवता बड़ी होकर रहेगी तो मानवता ही उसका बल तुम्हारा संबल बनेगा। उसका बल तुम्हारा संबल बनेगा, कमजोरी नहीं। क्योंकि मानवता मेरा इंसान को धर्म पालन के रूप में आदेश है। हिंसा का मेरे निकट कोई स्थान नहीं। केवल न्याय के लिए ही उस पर विचार करता हूँ और हिंसा करने वाले को उसकी गति के अनुसार ही साधारण या भयंकर दंड निर्धारित करता हूँ। जिन हाथों से शारीरिक हिंसा होती है, प्राणघातनी हो या प्राण ही ले चुकी हो, वे हाथ ही उस शरीर में दंड पाते हैं। उन हाथों का बोझ उस शरीर पर अधिक समय नहीं रहने देता। वे हाथ किसी दुर्घटना के परिणाम स्वरूप नष्ट हों या किसी रोग के फलस्वरूप, किंतु उन हाथों का विनाश होता ही है। यह मेरा न्याय विधान है। तुम जो कुछ भी अभी जानते हो केवल इतना कि मनुष्य कर्म करता है, कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य होता है इंसान का। वह जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा प्राप्त करता है। यह सत्य है कि सृष्टि का कण कण, मनुष्य हो, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंगे या प्रकृति का सूक्ष्माति सूक्ष्म हर कुछ मेरे द्वारा निर्मित व संचालित है और कोई भी कार्य मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकता। किंतु अब यहीं पर तुम्हें यह बात बता देना चाहूँगा कि मैं सृष्टि का हर कुछ अपने अधीन रखते हुए भी उसके संचालन व निर्माण का विधान भी रखता हूँ, दंड विधान भी रखता हूँ, जो मेरे न्याय रूप के अंतर्गत है। मांसाहार अपराध जीवन को मात्र अपने अनुसार ही जिए तो किसी भी अर्थ में तुम्हारा मुझ पर उस रूप में अधिकार नहीं बनता। मांसाहारी भोजन करने वाले भी क्या जीवन में सोच पाते हैं कि उन्होंने कोई अपराध किया है? मांसाहार किसी भी रूप में हो, अगर किसी प्राणी के नष्ट होने का कारण बनता है, उसे अपने लिए करो या किसी अन्य के लिए दोषी होता है। ओम ओम ओम।